जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। और सभी को कार्तिक मास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जो आज से शुरू हो रहा है। उसके लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, समय मिलेगा तभी। तो आज मैं जो अब ये वीडियो बता रही हूँ ये है हमारी जो कल की लीला थी, उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं तीनों ही इसमें बता देती हूँ, क्योंकि पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा नहीं था। और जब हम भरतपुर जब हम गए थे, जब हम वहाँ से विमल कुंड से लौट के आ गए थे, उसके बाद जब प्रभु आए थे तो उन्होंने एक लीला बताई थी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। उसी लीला में प्रभु ने एक संदेश दिया था, एक गांव दोबारा से एक वैसा ही बहुत ही कम मतलब जनसंख्या वाला एक गांव दिखाया था। और उसमें फिर से प्रभु ने यही कहा था कि तुम्हें जल्द ही इस गांव में जाना है। और उस गांव के आसपास ना एक तख्ती लगी हुई थी, और वो तख्ती जो है वो स्वप्न में मतलब उसके भी जो अक्षर थे ना वो समझ में नहीं आए थे बस। और उस गांव का नाम तक भी प्रभु ने नहीं सामने आने दिया था, लेकिन बस ये कहा था, उसमें जो संदेश था वो यही था, क्योंकि बाकी लीला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो उसमें यही था कि आप मतलब जल्द ही इस गांव में तुमको जाना पड़ेगा, जल्द ही जाना है। अब ये सब हम समझ नहीं पाए थे, क्योंकि इस लीला का सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को उस समय नहीं बताया था। तो वो अब मेरे को समझ में आया कि क्या था ये। तो ये बात बोल के ये लीला भी ख़त्म हो गई थी। तो जब सेविका ने सुबह ये लीला का वर्णन किया था तो तब उसमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ, लेकिन अब पूर्ण रूप से समझ आ गई। जैसे ही ये तीसरी लीला जो कि परसों यानी कि शरद पूर्णिमा वाली रात जब हमने व्रत रखा था 19 को, ये उस रात की लीला है। उस रात की लीला में ये हुआ कि प्रभु दिखाते हैं कि सेविका वृंदावन जाती हैं, और वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि प्रभु के दर्शन चल रहे हैं और सभी शरद पूर्णिमा में प्रभु के दर्शन चाहते हैं। इतनी भीड़ है कि वहाँ पर एक भी जगह नहीं मिल रही है जाने के लिए। तभी तुरंत होता क्या है कि जब सेविका क्या देखती है कि उनके आगे एक वृद्ध जो हैं उसके सामने है, सेविका के सामने, और वो भी दर्शन लेने के लिए आए हैं बिहारी जी के, लेकिन वो दर्शन नहीं ले रहे हैं और वो देखने में ना बहुत चंचल है। और होता ये है कि तभी सेविका जो है अपने हाथ जोड़कर प्रभु से कहती है कि मतलब दर्शन लेने के लिए वो बिहारी जी की तरफ चलने लगती है। तो बिहारी जी उसे इशारा करते हैं कि मतलब जाओ। वो जो वृद्ध जो थे, जो वृद्ध प्रभु कहिए या बाबा कहिए, उन बाबा के पीछे जाने के लिए इशारा करते हैं सेविका को कि उनके पीछे जाओ। तो जैसे ही वो वृद्ध वहाँ से निकलते हैं उस भीड़ से, होता क्या है कि कोई भी भीड़ सेविका को और वृद्ध को नहीं छू पा रही है और ना ही उनको रोक पा रही है। उनके लिए जगह अपने आप बनती चली जा रही है और वो एक जगह से निकलते हुए चले गए हैं। और जाते जाते वो क्या देखती हैं कि वृद्ध जो है बहुत चंचल हैं, वो आधे हल्के मुड़े हुए हैं। मुड़े मतलब कमर से जब वृद्ध हो जाते हैं तो शरीर मुड़ जाता है ना, और उनका जो रंग है वो बहुत गोरा है, बहुत गोरे हैं, और उनका सर भी गंजा है। और बालों के पास ना, ये जो कान के पास छोटे छोटे उनके सफ़ेद बाल हैं, छोटे छोटे सफ़ेद बाल भी हैं। उनके हाथ में भी कुछ है, मतलब जिसको लेके चल रहे हैं, और एक बजाने का भी कुछ है, लेकिन वो उस समय पे वो आगे की तरफ जब चल रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कोई बांस का डंडा है या डंडा है, कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि वो है क्या। और वो बहुत मतलब चंचल, उनकी जो आँखें हैं वो भी इतनी चंचल दिख रही है कि वो आगे चलते चले जा रहे हैं वो, और सेविका भी उनके पीछे चली जा रही है क्योंकि प्रभु ने इशारा किया है। लेकिन सब सेविका भी पीछे से चिल्लाना मतलब शुरू करती है और मन ही मन में कहती है, क्या बिहारी जी, ये तो मेरे को देख ही नहीं रहे हैं, ये तो चल ही नहीं रहे हैं। तो तभी सेविका थोड़ा सा आगे जाती है। अचानक से सेविका उनको हरिदास जी बोलकर संबोधित करती है। आप हरिदास जी हो ना, आप हरिदास जी हो ना, मैंने आपको पहचान लिया। तो तभी वो जो संत है वो बस हल्का सा स्माइल देते हैं और चलने लगते हैं, और उनकी जो चाल है वो भी बहुत फास्ट है, ठीक है। और दूसरा इसका एक और चीज़ है कि वो जो संत हैं हरिदास जी, जिसको वो संबोधित कर रही है, उन वृद्ध संत को, वो संत जो है देखने में वृद्ध ज़रूर हैं, लेकिन एक भी झुर्री उनके शरीर पर नहीं है।
उनका जो शरीर है वो इतना ज़्यादा चमकदार है, इतने गोरे हैं वो, लेकिन चंचलता बहुत ज़्यादा है उनमें। और वो फास्ट फास्ट चल रहे हैं, मुड़े हुए हैं और चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते वो वृंदावन का, जहाँ से हम जब वृंदावन के लिए आते हैं ना, वो वाला दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पार पहुँचते हैं और वहाँ से वो कोई अचानक से कोई ऐसे ही वन टाइप का आ जाता है और वहाँ पे वो चले जाते हैं और जाकर वो पुनः उसी समाधि पर बैठ जाते हैं जहाँ पर जो पार्ट 1 लीला थी, जिसमें वो समाधि दिखाई गई थी, वहीं पर वो बैठ जाते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। अब सेविका जो है वो मनी मन प्रभु को याद करती है और पूछती है कि क्या है, तो प्रभु बस यही बोलते हैं कि उनके पीछे जाओ। सेविका उनके पीछे जाती है। अब वो जाके उनसे पूछती है और फिर से उसको पढ़ने की कोशिश करती है जो उस समाधि पे लिखा था, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ पाती है। उस पर सिर्फ इतना ही पढ़ पाती है, श्री कुंज और लास्ट में दास और सन कुछ लिखा होता है, और उसी पर वो हरिदास जी जिसको संबोधित कर रही थी वृद्ध पुरुष को, उन्हीं को वो हरिदास जी बोलती है। तो तभी वो कहती है कि मुझे ना बिहारी जी ने आपके पास भेजा है। तो वो कहते हैं कि तुम अभी कच्ची हो, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो लेकिन प्रभु चाहते हैं कि तुम वैसी बनो। ये जो शब्द हैं ये बोले जाते हैं और ये शब्द बोलने के बाद में वो कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे तो भेजा है बिहारी जी ने। और बिहारी जी और वो जो वृद्ध संत हैं उनके मुख से भी यही निकलता है कि बिहारी जी चाहते हैं तुमको, लेकिन तुम अभी उस अवस्था में नहीं हो कि समझ सको। इतना कहकर ये जो लीला है ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब मैं आप सबको कुछ बताना भी चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। जब मैंने ये सेविका से ये बात पूछी थी तो उसी रात की मैं बात बताना चाहती हूँ कि सुबह ब्रह्मचर्य में, मतलब ब्रह्मचर्य का जो समय था 4 बजे मैं उठ गई थी। उठ के जाती हूँ, मेरी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली, और उस वक्त मैं ध्यान में बैठी थी अपने रूम में। और जब मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने स्वयं को क्या महसूस किया मैं आपको बता रही हूँ। उस ध्यान में जब मैं बैठी थी तो मैंने स्वयं को देखा कि एक मतलब जंगल है, जंगल क्या, उसमें फूल और पुष्प खिले हुए हैं और वहाँ पे हमारा जो कन्हैया है, जिनको मैं हमेशा से ही श्याम वर्ण भी नहीं होता, उनका नीला सा कलर रहता है जो मुझे नज़र आते हैं, और वो उसमें एक छोटे से बालक के रूप में भाग रहे हैं। उन्होंने बहुत श्रृंगार किया हुआ है और वो भाग रहे हैं अपनी बांसुरी लेकर इधर से उधर, उनके पैरों में पायल है। वैसे ही छोटे ही रूप में मैं लाडली को भी देखती हूँ और लाडली भी उधर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उस ध्यान में मैं देखती हूँ कि दोनों मेरी गोद में बैठे हैं। इस अवस्था में मैंने अपने आप को परसों ध्यान में महसूस हुआ, और उस वक्त जब मेरा ध्यान, तो किसी ने मुझे आवाज़ दी, जैसे बच्चे बोलते हैं मैया, और वो जो आवाज़ थी, जब तक मैं ध्यान थी तब तक वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। अचानक से मैंने आँख खोल दी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ, क्योंकि मैं बच्चों के रूम में अकेली थी, सब सो रहे थे, सेविका भी सो रही थी, छोटी सेविका भी सो रही थी, सब सो रहे थे। तो उसी वक्त ये बात मैं समझ गई थी कि सेविका भी स्वप्न में है। और ये ना मैं आप सबसे ही जानना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये जो स्वप्न मैंने देखा, क्योंकि मुझे ध्यान में ये चीज़ दिखाई दी, मैंने लाली को गोद में लिया हुआ है और एक अलग अवस्था में थी मैं, जो मैंने ध्यान किया। और जब सुबह सेविका ने मुझे अपनी स्वप्न लीला बताई तो उसमें अचानक से ये हरिदास जी का यही सीन, यही सब कुछ मेरे समक्ष आया। मैंने फिर पूछा क्या तुमने ध्यान किया था हरिदास जी का? तो उसने बताया नहीं, मैंने तो उनको कभी याद ही नहीं किया। तो ये सब क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये सच बताऊं हम सब की ना बहुत ज़्यादा जागरूकता है। हम लोग जानना चाहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जब ये स्वप्न हुआ तब इनका पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया है, वो पार्ट 2 जिसमें प्रभु ने कहा था बहुत जल्द तुमको जाना है, तुम सभी को जाना है मतलब, और ये जो पार्ट 3 ये जो अब मैंने बताया आपको, जिसमें पूर्ण रूप से पता चल गया, क्योंकि वहाँ पर सेविका पढ़ नहीं पा रही थी, यहाँ पे स्वयं हरिदास जी बैठ गए थे, तो उसका उत्तर हमें मिल गया कि प्रभु चाहते हैं कि हम हरिदास जी की जो तपोस्थली है उसके बारे में हमने गूगल पे सर्च किया
तो हमें पता भी चला कि वो भी है और वहाँ पर हम जाएंगे, जल्द ही हम वहाँ चले जाएंगे। और ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं, सच बात है, मैं बार बार बताती हूँ कि हमको कुछ नहीं पता है कि ये सब क्या है, ये सब प्रभु ही करवा रहे हैं। इसका एक उत्तर ये भी मिला कि बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि आप किस संप्रदाय से हैं या आपके कौन गुरु हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरे कोई गुरु नहीं है, मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि कभी कोई सेटिस्फेक्शन मेरे मन में जो विचार रहे हैं शुरू से, वो कभी से मतलब संतुष्ट नहीं हुए किसी से भी। मतलब होता है ना, मिलते हैं बहुत सारे संत मिले, लेकिन मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपने मन की बात कर रही हूँ कि मेरे विचारों को संतुष्टि नहीं मिली थी। लेकिन और इसी कारण से जब से मैं सेवा में आई, 2 साल से ज़्यादा सेवा में आई, तब मैंने स्वयं कान्हा जी से ही कहा कि आप ही गुरु बन जाइए। और मैंने ये भी कहा था कि हे कान्हा जी, जब कोई आपको जिस दिन लगे कि हमें गुरु बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप जिसके लिए आज्ञा देंगे हम उन्हीं को गुरु बनाएंगे। तो एक तो उत्तर हमको मिल गया है कि प्रभु चाहते हैं कि जो हम जिनसे दीक्षा लें, वो शायद उन्होंने हरिदास जी का ही संपर्क हमसे करवाया है और वो मुझे जितना ज्ञान है उतना मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो जब हम वहाँ जाएंगे संपूर्ण जानकारी वहीं पे पता चलेगी। एक तो ये चीज़। दूसरी, ये जो मनोस्थिति हो रही है, मुझे कुछ चीज़ें साक्षात में दिखती है, तभी सेविका को वो स्वप्न लीला में दिखती हैं। जो बोलती हूँ वो चीज़ होती है। और एक और चीज़, जो चीज़ स्वप्न लीला में सेविका के साथ होती है, साक्षात में वो मेरे साथ हो जाती हैं। ये सब क्या है मुझे कुछ नहीं पता है और इन सब के बारे में हमें प्रभु से जानना है, मैं पहले ही बोलती हूँ। और ये सब जानने की हम सभी की, मतलब मेरी पूरी फैमिली ये सब जानना चाहती है कि ये सब कहाँ, क्या रास्ते पे क्या है। लेकिन जो भी है बहुत ही आनंददायक है, इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती। प्रभु शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तित कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशी भी है जो प्रभु ने हमें शरद पूर्णिमा वाले दिन ही दी है, जिस दिन ये स्वप्न लीला और जिस दिन ये ध्यान का मैंने रखा था और चरण दर्शन प्रभु ने दिए थे, उसी दिन ही दिए थे। तो उसकी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी प्रभु ने मना किया है, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी, बहुत ही अच्छी, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी, जितना मुझे ज्ञान है उतना प्रभु ने बताया और अब हम उस राह पर हैं और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इसके आंसर मिलेंगे और इसीलिए मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बता रही हूँ आपको। लेकिन जल्दी ही हम वहाँ पर भी प्रभु की आज्ञा से वहाँ पहुँच जाएं एक बार, और वहाँ जाकर ही हमें संपूर्ण जो भी प्रभु चाहते हैं कैसे क्या करना है, तो उसके बाद मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन बस इतना समझ लीजिए, आप सबको भी बहुत कुछ राह मिलेगी और इस बात से मैं स्पष्ट ये कह सकती हूँ कि जो इंसान सच में और पूर्ण रूप से अपनी गलतियों को भुलाकर, अपने जीवन के किए हुए पापों को भुलाकर प्रभु की शरण में आता है ना, तो प्रभु उसका पूर्ण साथ देते हैं। इस बात का साक्षात मैं हूँ और जो मुझे जानते हैं उन सबको ये चीज़ नज़र भी आती होगी। ये सच में बिल्कुल चेंज है, सब कुछ चेंज है और ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो प्रभु ने हमेशा कही है कि भक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो प्रभु की बातों पर या प्रभु पर विश्वास रखते हैं। और ये सत्य है, प्रभु हर किसी को अपनी भक्ति नहीं देते हैं। अगर सबको दे दी होती तो शायद ये दुनिया बहुत अलग होती, मुझे भी वक्त से पहले मिल गई होती तो बहुत अलग बात होती। लेकिन ये सत्य है, ये जिन पर कृपा होती है उन्हीं को मिल पाती है और जिनको नहीं मिलती है तो उन्हें इसके लिए प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। अगर आप प्रयत्न करते हो तो प्रभु आपको भक्ति के साथ साथ बहुत कुछ देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ तो वैसा ही है कि हमारे लिए रोज़ त्यौहार है। मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा दिन रेस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब कार्तिक मास आज से शुरू हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही हैं और चलेंगी पूरे 19 नवंबर तक। तो आप जो जो अच्छा कर सकते हैं वो सब अच्छा करिए। और बाकी मैं कार्तिक मास के लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी साथ ही। तो खूब सारा प्रेम आप सभी के लिए। राधे राधे।